बल्कि मैं कारा साहब से पूछूंगा, कारा साहब अब आपको लगता है कोई इस इंक्वायरी के बाद किसी को सजा मिलेगी? भाई साहब, जब ये कोई भी प्लानिंग करते हैं ना किसी बिजनेस की इसकी या किसी की रिलीफ देने की आवाम को, तो उसमें भी अपना बिजनेस और अपना फायदा ढूंढते हैं। बिल्कुल। अब देखे ना, जरूरियात हमारी हैं, हमें चाहिए आटा, गंदम, जो चीनी जो भी है। अब जी। ये पाकिस्तान में तमाम चीजें मौजूद होने के बावजूद ये कहते हैं कि हमारी अब दिहाड़ी कहाँ से लगनी है। ये करते हैं उसको इंपोर्ट, अपनी जो है वो उसको एक्सपोर्ट कर देते हैं और बाद में उसको इंपोर्ट करते हैं महंगे दामों। अब जब इंपोर्ट बिल्कुल। करते हैं तो उसमें भी ये अच्छा खासा मुनाफा कमाते हैं। अब ये जो पिछले दिनों जो लास्ट टाइम जो ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट थी, इसका मैं आपसे डिस्कस कर रहा था, इनकी जो इंक्वायरी बैठी थी गंदम स्कैंडल की, वो बिल्कुल। ऑलमोस्ट मुकम्मल हो चुकी है। और उसमें मेरे तो हिसाब से जो आई है रिपोर्ट आई है, मेरे जराये से वो बता रहे हैं कि ये 3-4 बंदे जो है विद इन वजीर आजम, साबका वजीर आजम, ये सब कुछ गिरफ्तारी होना बाकी है। बाकी जो मामलात है इनके गवर्नमेंट के, तो आपको पता है जो भी आज महमूद कमीशन से लेकर आज तक जितने भी कमीशन बने हैं, हमें तो उसके कोई भी असरात पाकिस्तान पे नजर नहीं आए। तो लिहाजा ये है कि अगर आप ये इस खामख्याली में है कि कोई हमें इस गवर्नमेंट से या इन लोगों से ये जो फॉर्म 47 की पैदावार को, ये जो इस वक्त असम्बली बैठी हुई है, इसे हमें कोई रिलीफ मिलेगा, तो वो बिल्कुल नहीं मिलने वाला। आप अपनी सोच को मुस्बत रखें, आप ओके, नेगेटिव ओके। से लेके जाएं चले इसको। चले जी, हम तो मुस्बत ही रखते